गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे नो मैन आर फॉरेन, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है पराया नहीं है, फॉरेनर नहीं है, अजनबी नहीं है। ओके, इट इज़ रिटन बाय जेम्स किर्कअप। इंट्रोडक्शन टू द पोएट। जेम्स किर्कअप वॉज एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड ट्रैवल राइटर। ठीक है, ये एक इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर भी थे और ट्रैवल राइटर थे, यानी कि जो यात्राओं के बारे में लिखते हैं। ही रॉट ओवर 30 बुक्स, उन्होंने तकरीबन 30 किताबें लिखी, इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफीज, जिसमें आत्मकथाएं भी शामिल हैं। नॉवेल्स एंड प्लेज, नॉवेल्स और प्लेज शामिल हैं। ही बिकेम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन 1962। 1962 में वो मेंबर बन गए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। The title "No Men Are Foreign" means that no men belong to another country. ये जो टाइटल है "No Men Are Foreign", इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से संबंध नहीं रखता। इसका मतलब सारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। The poet wants to say that all men are same. जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है? जो सारे व्यक्ति हैं वो समान हैं, एक समान हैं। ऑल मैन आर इक्वल्स, सारे एक समान हैं। ही वॉन्ट्स टू प्रोमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि जो पोएट है वो क्या चाहता है कि पूरे संसार में एक भाईचारा हो, यूनिवर्सल, पूरे संसार में एक भाईचारा हो। In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. यानी कि पोइट हमें बताना चाहता है कि इस सारे संसार में हर कोई व्यक्ति एक समान है। All people, all men are same. सब लोग सब बराबर हैं। They eat, live, die the same way. यानी कि वो खाते हैं, रहते हैं, मरते हैं, बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, रहते हैं और मरते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। एवरीवन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर, यानी कि हर कोई कुदरत के दिए हुए उपहारों का क्या करता है? वो आनंद मनाता है, ठीक है, उनका आनंद लेता है। सनशाइन, लैंड एक्सटर, जैसे कि सूरज की रोशनी, धरती। इन इक्वल मेजर, एक समान, यानी कि जो सूरज की रोशनी सबको एक समान आती है, ठीक है। इसी तरह से जो धरती है सबके पास अपनी अपनी लैंड है, धरती है। इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू कॉल दिस पोएम अ पीस पोएम, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा अगर हम इसको एक पीस पोएम, एक शांति का संदेश देने वाली पोएम कहकर बुलाएं। अब हम इसकी थीम देखते हैं। थीम, द थीम ऑफ द पोएम इज द वननेस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इसकी जो थीम है वो क्या है? इंसानियत का एक होना, वननेस ऑफ मैनकाइंड। ऑल ह्यूमन बींग्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे जो इंसान हैं दुनिया के वो आपस में भाई बहन हैं। दोज हु स्प्रेड हेट्रेड एंड वेज वॉर्स आर क्रिमिनल्स, वो लोग जो नफरत फैलाते हैं, जो युद्ध करते हैं, वो दोषी हैं, वो क्रिमिनल्स हैं। दूसरी थीम क्या है? द पोएम डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ जीनोफोबिया, दैट इज द फियर ऑफ फॉरेनर्स विच लीड्स टू हेट आवर ब्रदर्स, यानी कि पोएम किससे रिलेट करती है? जीनोफोबिया, यानी कि किस इशू से डील कर रही है यहाँ पर? जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब होता है बाहर के लोगों का डर, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है? हम उनको हेट करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है। तो जीनोफोबिया है एक थीम इसकी। अब मैसेज क्या कह रही है? दिस इज अ पोएम एंड गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू स्टॉप ऑल वॉर्स एंड लुक अपॉन ह्यूमैनिटी एज अ यूनिफाइड एंटिटी, यानी कि ये संदेश हमें क्या दे रही है कि भाई सारे जो युद्ध हैं वो ख़त्म कर दे जाने चाहिए, बंद कर देने चाहिए, ठीक है, और हमें सारी इंसानियत को एक नज़र से देखना चाहिए, एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, और इंसानियत को हमें क्या करना चाहिए? यूनिफाइड, एक होना चाहिए पूरी इंसानियत को। समरी, द पोएम नो मैन आर फॉरेन बिगिंस एंड एंड्स विद द सेम लाइन, यानी कि जो पोएम है ये, इसकी शुरुआत भी सेम लाइन से होती है, उसकी जो अंत है, इसका जो एंड है वो भी सेम लाइन से होता है। वो कौन सी लाइन है? रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश पराया नहीं है।
as the poet wants to emphasize on the fact that all the people, यानी कि जो पोएट है इस चीज़ पर जोर देना चाहता है कि जो सारे लोग हैं जो इस धरती पर रह रहे हैं आर द सेम, वो एक समान है। बट वी हैव क्रिएटेड डिस्टिंक्शंस, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमने भेदभाव बना लिए, क्रिएट कर लिए। बाय इरेक्टिंग बॉर्डर्स एंड फेंसेस, कैसे, हमने बॉर्डर्स क्रिएट कर दिए, फेंसेस कर दिए, यानी कि जैसे बाड़ लगा देते हैं ना, फेंस बाउंड्री लगा देते हैं, वो हमने क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से हमने भेदभाव शुरू कर दिया। डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमारी अलग अलग भाषाएं हैं। वाइल वी आर अलाइव, जब हम जिंदा होते हैं, वी वॉक ऑन द सेम अर्थ, हम सब एक ही धरती पर चलते हैं। ही ड्रॉज अनदर सिमिलैरिटी दैट वी ऑल इंजॉय गुड फूड, एक दूसरी समानता वो ये बताता है कि जब शांति होती है हम सब खुशी खुशी रहते हैं और हम अच्छा भोजन खाते हैं, हम सबको भोजन मिलता है, खाना मिलता है जब शांति होती है। एंड स्टार्व ड्यूरिंग वॉर, और हम सब लोग भूखे मरते हैं युद्ध के समय, जैसे 1945 है ना, 1914 के ये 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई, इसमें क्या हाल हुआ आप सबको पता है। एंड इन विंटर टाइम, और ठंड के समय, ठीक है, यानी कि सबका एक ही हाल होता है। जब शांति होती है, खुशी होती है, तो सारे अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, सबको खाना मिलता है। जब युद्ध होता है तो लोग भूखे मरते हैं, चाहे वो युद्ध किसी भी देश में हो। वी ऑल हैव सिमिलर हैंड्स विच वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि हम सबके जो हाथ हैं एक समान हैं, जिनसे हम सख्त मेहनत करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव आईज विच रिमेन ओपन व्हेन वी आर अवेक, सबके पास जो आँखें वो एक सी हैं, जिसको हम खोलते हैं जब हम जागते हैं। एंड क्लोज व्हेन वी आर अस्लीप, और उनको बंद कर लेते हैं जब हम सोते हैं। ही रिमाइंड्स द रीडर्स दैट व्हेन एवर वी हेट समवन, वो रीडर्स को यानी कि हमें पाठकों को याद दिलाता है कि जब हम नफरत करते हैं किसी व्यक्ति से, वी चीट एंड हेट आवर सेल्फ, हम क्या करते हैं, अपने ही आप को धोखा देते हैं और अपने ही आप को नफरत करते हैं। ऑल्सो व्हेन वी पिक अप वेपन्स अगेंस्ट समवन, जब हम हथियार उठा लेते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वी पोल्यूट द अर्थ, हम धरती को पोल्यूट कर देते हैं, यानी कि दूषित कर देते हैं। एंड मेक इट इम्प्योर, इसको अपवित्र कर देते हैं। विद द ह्यूज माउंट्स ऑफ डेड बॉडीज स्ट्रून ऑन इट, यानी कि लाशों के ढेर से, ठीक है, जो कि इस धरती पर बिखरी पड़ी होती हैं। अब लाशें कैसे होंगी, जब युद्ध होगा, वॉर होगी, दोनों देशों के जो हैं सैनिक हैं, जो लोग मरेंगे, ठीक है ना, तो उनका एक ढेर लग जाएगा उनकी डेड बॉडीज़ का, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड वॉर में हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, तो वो माउंट्स का मतलब होता है ढेर लग जाता है, ठीक है ना, लाशों का, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिसपजेस्ड, इसका मतलब होता है वंचित करना, या तो किसी धरती से या फिर अपनी प्रॉपर्टी से किसी को वंचित करना। बिट्रे का मतलब धोखा देना। कंडेम मतलब सज़ा देना या फिर बुरा भला कहना, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। आर्म्स मतलब हथियार। डिफाइल का मतलब दूषित करना, अपवित्र करना। हेल्स ड्वेलिंग प्लेस ऑफ सेटन, हेल्स मतलब जैसे नर्क होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। आउटरेज बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब हम कविता पढ़ते हैं। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। रिमेंबर, याद रखो। नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्री फॉरेन, कोई भी देश पराया नहीं है। बीनीथ मतलब नीचे। ऑल यूनिफॉर्म्स, सारी पोशाकों के नीचे। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, यानी कि एक ही शरीर सांस लेता है। लाइक अवर्स, जैसे कि हम सांस लेते हैं। इसका मतलब जैसे एक देश की कोई मिलिट्री सेना है वो यूनिफॉर्म पहनती है और दूसरे देश की जो मिलिट्री है उसकी यूनिफॉर्म अलग होती है। हालांकि यूनिफॉर्म्स अलग हैं लेकिन उसके अंदर का जो शरीर है वो एक सा ही है, यानी कि जो शरीर है एक समान सांस लेता है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, यानी कि उस धरती पर, यानी कि देश पर जो हमारे भाई चलते हैं। इज़ अर्थ लाइक दिस, वो धरती भी हमारी ही धरती की तरह है, यानी कि जैसे हम अपनी धरती पर चलते हैं वैसे ही वो अपनी धरती पर चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें हम सबको एक दिन मरकर जाना है। दे
टू, वे भी मतलब जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं, अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी परिचित हैं सूरज से, हवा से और पानी से। और फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और उनका भी पोषण होता है किससे, शांतिपूर्ण फसलों से। अब देखो थोड़ा मैं समझा दूँ शांतिपूर्ण फसलों का मतलब क्या है। यानी कि जब शांति होती है तो खुशहाली होती है, लोग तरक्की करते हैं, खेतियाँ बढ़ती फूलती हैं, ठीक है। इसी तरह से बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ, और युद्ध की लंबी शीत ऋतु से वो भूखे मरते हैं। अब आपको पता है जब युद्ध होता है, ठीक है, भूखमरी बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे दूसरे देश एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे ही हम एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि कोई फ़र्क नहीं है। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे ही होते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी हाथों की रेखाओं में हम पढ़ते हैं क्या, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, यानी कि उनकी हाथों की लकीरों में। यानी कि इसका मतलब ये भी है कि मेहनत करके उनके हाथों में जो निशान पड़ जाते हैं वैसे ही निशान हमारे हाथों में भी पड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह से वो अपने हाथों से मेहनत करते हैं, इसी तरह से हम लोग भी अपने हाथों से मेहनत करते हैं, ठीक है। रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आईज, उनके पास भी आंखें हैं, लाइक अवर्स, जैसे हमारे पास हैं। दैट अवेक और स्लीप, जो जागती हैं और सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ, और ताकत, दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके पास भी वही ताकत है जिसको प्यार से जीता जा सकता है। यानी कि सबके पास एक समान आंखें हैं, यानी कि जब आंखें जागती हैं, ठीक है, तो वो खुली रहती हैं, जब वो सोती हैं तो बंद हो जाती हैं, ठीक है। और सबके पास ताकत है, जैसे जो हम हैं यहाँ पर हमारे पास भी है, दूसरे लोगों के पास भी ताकत है, लेकिन इस ताकत को प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड, हर धरती पर, यानी कि हर देश में, इस कॉमन लाइफ, यानी कि जो जीवन है वो सामान्य है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज, जिसको सब पहचान सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमसे कहा जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों को नफरत करें, इट इज़ आवर सेल्व्स, तो ये हम अपने आप को ही, दैट वी शैल डिसपोजेस, तो हम अपने आप को ही वंचित करते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हैं, और अपने आप की ही निंदा करते हैं। यानी कि अगर कोई हमें कहे कि अपने भाइयों से नफ़रत करो, यानी कि दूसरे देश के लोगों से नफ़रत करो, तो क्या होता क्या है, तो हम अपने ही आप को वंचित करते हैं प्यार से, अपने ही आप को धोखा देते हैं, और अपने आप को की निंदा करते हैं। रिमेंबर, याद रखो, हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये मानवीय धरती, दैट वी डिफाइल, हम अपनी मानवीय जो धरती है उसको ही दूषित करते हैं, डिफाइल करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, अपवित्र करते हैं, ठीक है। जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं तो हम धरती को अपवित्र कर देते हैं। यानी कि जब लड़ाई होती है, ठीक है ना, एक दूसरी तरफ मिसाइल्स, ठीक है, आग लगेगी, लाशें बिछेंगी, ठीक है ना, तो धरती क्या है, दूषित होगी। आवर हेल्स ऑफ फायर, अब देखो हेल्स ऑफ फायर मतलब जो हमारे जो आग है, एंड डस्ट, और धूल है, यहाँ पर एक्चुअली इसका मतलब है हमारे अंदर की जो नफ़रत है, ठीक है ना, दूसरे लोगों के प्रति। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, यानी कि जो हवा की जो पवित्रता है, यानी कि हवा स्वच्छ होती है, ठीक है ना, जब हम अपनी नफ़रत भरी जो धूल है, अपनी नफ़रत की जो आग है, दूसरों पर उगलते हैं, तो क्या होता है, जो हवा है, ठीक है ना, जो पवित्र हवा है, हम उसको भंग कर देते हैं, उसको अपवित्र कर देते हैं। दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, हालांकि वो जो हवा है पूरी प्लेनेट पर, पूरे अर्थ पर, पूरी दुनिया में जो हवा है वो हमारी ही तो है, ठीक है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, याद रखो कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, ठीक है ना, कोई भी पराया नहीं है, अजनबी नहीं है। लिटरेरी डिवाइसेस, राइम स्कीम, देर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम, यानी कि पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स, फ्री वर्ड्स क्या होती है, जब कोई राइम स्कीम ना हो। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आपको मैंने बता चुका हूँ मैं,
कॉन्सोनेंट्स साउंड्स होती हैं रिपीटेडली, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। बॉडी ब्रीथेस, अब जो ब है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ब और ब, तो ब साउंड इज रिपीटेड। वॉर्स विंटर, व और वो साउंड यानी कि डब्ल्यू, वो साउंड इज रिपीटेड, इसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन। सिमिली देखो यहाँ पर लाइक का यूज़ हुआ है, यानी कि जिस धरती पर वो चलते हैं वैसी ही धरती हमारी भी है, उस पर हम चलते हैं, यानी कि सिमिली कंपैरिजन कर रहा है। मेटाफर क्या होता है, ये भी एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है, कैसे होता है वो समझ लो। अ वर्ड और फ्रेज इज यूज टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट थ्रू कंपैरिजन, जैसे यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म मैंने बताया रिफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि अलग अलग देशों की जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म है उसको यूनिफॉर्म वो है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है हमारे देश की यूनिफॉर्म का जो सोल्जर्स पहनते हैं और जो दूसरे देश के जो सोल्जर्स पहनते हैं। वॉर्स टाइम का मतलब होता है इस कंपेयर टू द विंटर सीजन। वॉर्स टाइम देखो क्या होता है, युद्ध के टाइम पर भूखमरी ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो विंटर सीजन होता है ना, क्योंकि ये जो राइटर है वो इंग्लैंड का है, ठीक है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको पता होगा ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है 8 महीने, 7-8 महीने, ठीक है। तो विंटर के टाइम पर कोई खेती वगैरह नहीं होती, ठीक है, तो उसमें भी भूखमरी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वॉर टाइम को विंटर टाइम से कंपैरिजन किया गया है। रेपिटिशन, बार बार किसी चीज़ का रिपीट करना। रिमेंबर को 5 बार रिपीट किया गया है। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, इसको भी 2 बार रिपीट किया गया है, तो लाइन नंबर 1 में और 5th में, यानी कि स्टैंजा नंबर 1 में और 5th स्टैंजा में इसको रिपीट किया गया है। इंजैबमेंट आपको पता ही है, जब किसी लाइंस में कोई पंक्चुएशन मार्क्स ना हो, ठीक है ना, रनिंग लाइंस ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंजैबमेंट। जैसे लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, देखो टोल्ड के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं लगाया इसने। टू हेट आवर ब्रदर इट इज़ आवर सेल्स, देखो आवर सेल्स के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ठीक है, इसे बोलते हैं इंजैबमेंट। ये तो एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से ये जो स्टेंजर्स है ना, स्टेंजा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इसमें इन लाइंस में कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं हैं, इसे बोलते हैं इंजैबमेंट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, अब ये क्या होता है इसको समझो। इमोशन इज एट्रीब्यूटेड टू अ नॉन लिविंग थिंग। अब देखो इमोशंस क्या होती हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं इंसान के अंदर, ठीक है, लेकिन जब इंसान की फीलिंग्स को किसी और चीज़ के साथ, नॉन लिविंग चीज़ के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, बीइंग डिस्प्लेस फ्रॉम अ पर्सन, यानी कि इंसान की जगह अगर किसी और चीज़ के साथ इसको जोड़ दिया जाए, जैसे फसलें हैं, किताबें हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है पीसफुल हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट तो फसलें होती हैं, ठीक है ना, हार्वेस्ट जो फसलें हैं वो पीसफुल कैसे होंगी, पीसफुल तो इंसान का एट्रीब्यूट है ना, शांति तो इंसान महसूस करता है, ठीक है ना, इसलिए इट इज़ नॉट द हार्वेस्ट दैट आर पीसफुल। हालांकि हार्वेस्ट को नहीं बताया पीसफुल, लेकिन पीसफुल सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस दैट प्रिवेंट अ शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स और फैमिन एंड मेक हार्वेस्ट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, शांत फसलों से क्या मतलब है, जब देश में शांति रहेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी फूलेगी, देश की पॉलिटिक्स जो है अच्छी होगी, ठीक है, तो खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, ठीक है, तो शांति भी बढ़ेगी। तो इसलिए पीसफुल किसके लिए हमने यूज़ किया गया है, देश की शांति, ठीक है ना, वो पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक हो, ठीक है। अब जब शांति होगी हम किससे बचेंगे, खाने की कमी से भी बचेंगे, हम सूखे से भी बचेंगे, ठीक है ना, और फसलें अच्छी होंगी हमारी। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी कहते हैं आह्वान करना, किसी को कहना, किसी को बोलना। जैसे द पोएट एड्रेसेस ऑल हिज एडवाइस डायरेक्टली टू हिज रीडर्स, यानी कि हम पाठक हैं, हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो पोएट है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बताने की कोशिश कर रहा है, इसे बोलते हैं हम अपोस्ट्रोफी। हमें सब कुछ बता रहे हैं ना भाई, सारे समान हैं, एक से हैं, ठीक है, हमें ही कह रहा है वो। नेक्स्ट है पॉलीसिंथेटॉन। अब पॉलीसिंथेटॉन क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, जो कंजक्शंस होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा कंजक्शंस का जब हम यूज़ करते हैं जबकि उसकी ज़रूरत ना हो कंजक्शंस की, उसे बोलते हैं पॉलीसिंथेटॉन। एग्जांपल, इट मीन्स यूज़ ऑफ सेवरल कंजक्शंस
इन क्लोज सक्सेशन यानी कि लगातार बहुत सारी कंजक्शंस का यूज़ करना, वेयर सम कुड अदरवाइज बी ओमिटेड यानी कि जबकि कुछ कंजक्शंस हम हटा सकते हैं लेकिन फिर भी जो पोएट है वो लगातार कंजक्शंस का यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल सन एंड एयर एंड वाटर। अब देखो यहाँ पर एंड और एंड 2 बार रिपीट हुआ है, हालांकि सन के बाद अगर ये कॉमा लग जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पोएट ने ऐसा नहीं किया, उसने कंजक्शन का बार बार यूज़ किया है, हालांकि जो एंड है उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब आया समझ में, जब कंजक्शंस का ज़्यादा यूज़ किया जाए जबकि उनकी ज़रूरत ना हो उसको बोलते हैं पॉलीसिंथेटॉन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। अब किन यूनिफॉर्म्स की बात कर रहा है पोएट। द यूनिफॉर्म्स रिफर टू दोज वॉर्न बाय सोल्जर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि यूनिफॉर्म से क्या मतलब है, सोल्जर्स के द्वारा पहनी गई है ना पोशाकें अलग अलग देशों के। हु इंडल्ज इन वॉर्स एंड फाइट्स, जो युद्ध करते हैं और लड़ाई करते हैं आपस में। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। अब पोएट किस तरह से सजेस्ट करता है कि जो लोग हैं इस धरती पर सारे एक समान हैं। द पोएट सेज दैट ऑल द पीपल आर सेम इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है ना, इस तरीके से वो समझा रहा है कि हम किस तरह से एक हैं। वी बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस, हम एक ही इंसानियत संबंध रखते हैं। वी वॉक ऑन द सेम अर्थ, हम एक ही धरती पर चलते हैं। अपॉन डेथ वी विल लाई इन आवर ग्रेव्स इन द सेम अर्थ, मरने के बाद हम अपने अपने सारे कब्रों में सारे समा जाएंगे। ड्यूरिंग पीस वी ऑल इंजॉय द बाउंटीज ऑफ नेचर, जब शांति होती है हम कुदरत के तोहफ़ों का आनंद मनाते हैं। ड्यूरिंग वॉर एंड द विंटर सीजन, यानी कि युद्ध के समय और शीत ऋतु के समय। वी ऑल स्टार्व, हम भूखे मरते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी की वजह से। वी ऑल डू अ लॉट ऑफ लेबर विद आवर हैंड्स, हम सब अपने हाथों से मेहनत करते हैं। वी हैव आइज विच फंक्शन इन द सेम वे, हम सबके पास आँखें हैं जो एक ही काम करती हैं। क्वेश्चन इन स्टैंजा 1 फाइंड वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक, यानी कि जिसमें हम सब एक समान हैं, ठीक है ना, 5 तरीक़ों से। पिक आउट द वर्ड्स। द 5 वेज, 5 तरीके वो कौन से हैं। वी वॉक, हम सभी चलते हैं। वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं। वी हैव आइज, हम सबकी आँखें होती हैं। वी वर्क विद आवर हैंड्स, हम अपने हाथों से काम करते हैं। वी इंजॉय बाउंटीज ऑफ नेचर, हम कुदरत के तोहफ़ों का आनंद लेते हैं। हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2, पिक आउट द वर्ड्स, यानी कि स्टैंजा 2 में कौन से कॉमन फीचर्स हैं, कौन से हैं। देयर आर 3 कॉमन फीचर्स इन स्टैंजा 2, दे आर एज फॉलोज, वो कौन कौन से हैं। वी इंजॉय द बाउंटी ऑफ नेचर एंड ईट गुड फूड ड्यूरिंग पीस, हम कुदरत के तोहफ़ों का आनंद लेते हैं और हम सब खाना खाते हैं शांति के समय। वी स्टार्व ड्यूरिंग वॉर एंड इन विंटर सीजन, यानी कि हम भूखे मरते हैं युद्ध के समय और विंटर सीजन शीत ऋतु के समय। वी हैव सिमिलर हैंड्स विच वी यूज़ फॉर डूइंग लेबर, हम सबके एक समान हाथ होते हैं जिससे हम मेहनत करते हैं। वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन्स, जब हमसे कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से नफ़रत करें तब क्या होता है, आपको क्या लगता है तब क्या होता है। वाई, ऐसा क्यों। हु टेल्स अस, हमें कौन ऐसा करने के लिए कहता है। शुड वी डू एज वी आर टोल्ड, क्या हमें ऐसा ही करना चाहिए जैसे हमें कहा गया है। एट सच टाइम, ऐसे समय में। वट डज द पोइट से, पोइट का क्या कहना है। द लीडर्स ऑफ एनी कंट्री टेल द मासेस टू हेट पीपल ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि जो हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, वो क्या कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं, जनता से, कि दूसरे देशों के लोगों को नफरत करो। दे सेज टू फुलफिल देयर पर्सनल गेन्स एंड बेनिफिट, वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वो अपने स्वार्थ को हासिल कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट फॉलो देम, पोइट क्या कहते हैं, हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए। बिकॉज व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स, जब हम अपने भाइयों से प्यार करते हैं, जब हम अपने ब्रदर को नफरत करते हैं, वी हेट एंड बी लिटल आवर सेल्फ, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को नफरत करते हैं और अपने ही आप को हम नीचा बना लेते हैं, नीचा कर देते हैं अपने आप को। व्हेन वी इंडल्ज इन वॉर्स वी पोल्यूट द मदर अर्थ, जब हम युद्ध करते हैं, जब हम युद्धों में शामिल होते हैं तो हम दूषित कर देते हैं धरती को, मदर अर्थ, धरती माता को। बाय लेइंग डेड बॉडीज ऑन इट, यानी कि इसके ऊपर लाशों को जमा करके, लाशों के ढेर से इसको प्रदूषित कर देते हैं। थैंक यू सो मच।
like, share and subscribe. Okay, please hit the like button. Okay, thank you so much. Have a nice time.